हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, कल के एग्जाम के बाद आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, वो ये है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। एंड क्योंकि आपको ऐसा लगा है कि पेपर जो पिछली बार से थोड़ा टफ आया है, तो क्या कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी, डेफिनेटली ऊपर जाएगी या सेम रहेगी, ये हम वीडियो के एंड तक आपको सारा पता चल जाएगा। क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिल्कुल कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और जो भी आपके डाउट्स है, जो भी चीज़ आप अपने एक्सपीरियंस जो आपका हुआ है ये 6 जनवरी के एग्ज़ाम का, उससे कुछ रिलेटेड कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ऑन है। एंड हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा अपकमिंग जो कोर्स है उसके लिए। एंड अभी बहुत ही अमेज़िंग डिस्काउंट भी चल रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये पूरा एनालिसिस। तो सबसे पहले तो मैं ये एनालिसिस बताने से पहले आपको थोड़ा पिछली बार का पेपर हल्का-सा दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से पिछली बार पेपर आया है, किस तरीके से थोड़ी कट ऑफ रही है पॉलिटिकल साइंस की पर्टिकुलरली। सो यहाँ पे आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में थोड़ी ब्रॉडर कैटेगरीज़ अगर मैं देखूँ, तो वो कुछ इस प्रकार से है। देखो, पहले तो होती है अनरिज़र्व्ड, ठीक है? अनरिज़र्व्ड की अगर हम बोले तो पिछली बार हमारा था कि 99, देखो परसेंटाइल छोड़ दो, परसेंटाइल होता है कि जितने भी लोगों ने टॉप किया है, मतलब जो 100 परसेंटेज परसेंटेज आ रहा है उसके कंपैरिज़न में हम परसेंटाइल निकालते हैं कि उनके कंपैरिज़न में हमारा कितना बन रहा है। तो 99.73 जिसका भी बन रहा है, तो उन सब का पहले हो गया था। तो इसका मैं एग्ज़ैक्टली मार्क्स बताती हूँ, था 230 प्लस। ठीक है, 230 मार्क्स था, तो 230 आपको लाने थे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, व्हिच वाज़ वेरी हाई। सो क्या इस बार भी ये वाला ट्रेंड जारी रहेगा कि भाई हमें 230 मार्क्स लाने पड़ेंगे? 230 का मतलब क्या होता है? क्या मुझे 115 क्वेश्चन अब पूरे करने हैं ये पूरा कट ऑफ लाने के लिए? सो वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, ओबीसी में भी आप देखेंगे कि तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 99.23 है, ईडब्ल्यूएस में भी 99.24। तो अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है पिछले वाले एग्जामिनेशन में। एससी एसटी का अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ही, मतलब देखो 2% का ही डिफरेंस है, 3% का ही डिफरेंस है। एंड ये तो रही आपकी, देखो 3 कैटेगरी थी, ये रही आपकी जेआरएफ, ये रही आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, ये है आपकी पीएचडी ओनली। और आपको पता ही होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, 3% का डिफरेंस यहाँ पे है, और यहाँ पे देखा गया है कि आपका 16% का डिफरेंस है, राइट? तो अब इस पर्टिकुलर अगर मैं कट ऑफ को देखूं, उसको मैं एनालिसिस करके इस बार की क्या रहने वाली है उस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि पेपर कैसा आया था? पेपर कैसा आया था? थोड़ा फैक्चुअल ही था। अगर मैं फैक्चुअल में बोलूँ तो 70% फैक्ट ऐसे थे जो आपको कहीं न कहीं आते होंगे, या फिर अगर नहीं भी आते होंगे तो वो करने लायक थे। ऐसा नहीं था कि नहीं है। तो यानी कि वो फ 80-70% ईज़ी था, मैं पेपर 2 की बात कर रही हूँ। रेस्ट अगर मैं 20% की मैं बात करूँगी, वो आपको कहीं न कहीं मॉडरेट लगा होगा, ठीक है? और रेस्ट आपका 5% वो है, वो उसमें ऊट-पटांग से थोड़े अजीब से वियर्ड से फैक्ट आए थे। मतलब ठीक है, फैक्ट आप लेके आते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पूछोगे, लाइक अ बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्रामिंग वाला चीज़ है कि तुम्हें याद होनी चाहिए चीज़ें कि भई इसका चेयरमैन कौन है, ये है, वो है, इस तरीके की चीज़ें, पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीज़ें, करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो कैटेगरीज़ आपके पास क्या है, अनरिज़र्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी होता है, और उसके अलावा थर्ड जेंडर, ऐसे कैटेगरीज़ होती है, राइट? तो एक्सपेक्टेड मार्क्स जो मुझे लग रहा है, वो मेरे को डेफिनेटली लग रहा है, क्योंकि पेपर 1 भी इतना मुश्किल नहीं था। जून वाला पेपर डेफिनेटली सबसे ईज़ी रहा है पिछले 10 सालों में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पेपर भी उसी तरीके से रहेंगे। ऑब्वियसली वो कैंसल हो गया था, एंड पिछले 10 सालों में थोड़ा एक ट्रेंड रहा है कि पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट ही है। लेकिन ये कैसा था, ये ओवरऑल पेपर भी ईज़ी टू मॉडरेट ही था। पेपर 1 में, ठीक है, पेपर 1 की मैं बात करूँ तो उसमें आपका ड डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बट ऐसा नहीं था कि वो करने लायक नहीं था। थोड़े आप पेपर 1 को आप मॉडरेट की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन बोलोगे एज़ कंपेयर टू ईज़ी। सो इस तरीके से पेपर रहा है। तो अब देख लीजिए कट ऑफ मार्क्स आपको कितने टारगेट करने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि देखो डेफ़िनिटली एक ट्रेंड आप मेरे को देखने को मिल रहा है कि यार देखो एक हाई कट ऑफ जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई चल जाएगी, बिकॉज़ ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ, तो जब हम जून और दिसंबर पेपर को कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो जून और दिसंबर पेपर को जभी भी हम कंपेयर करते हैं ना, तो कहीं न कहीं हमने देखा है कि यार दिसंबर वाला पेपर कंपैरेटिवली जून वाले पेपर से थोड़ा मतलब थोड़ा हमने देखा है कि थोड़ा ईज़ी आता है कंपेयर्ड, ठीक है? जनरली अगर आप एक ट्रेंड देखो तो। तो अगर मैं उसको मद्देनज़र रखूँ, उसको दिमाग में रखूँ और उस हिसाब से मैं कट ऑफ बोलूँ, तो डेफ़िनिटली मुझे नहीं लगता कि 1% या 2% मैक्सिमम थोड़ा हो सकता है कि पिछली बार से। बट अगर पिछली बार 230 थी, तो 230 से 234 के अलावा मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हाई जाएगी। ज़्यादा हाई नहीं जाएगी डेफ़िनिटली, बिकॉज़ पिछली बार भी जो 230 थी वो भी बहुत शॉकिंग थी फॉर जेआरएफ, मैं बता रही हूँ।
ठीक है, फॉर जेआरएफ। नेट की अगर मैं बात करूँ, नेट का डेफ़िनिटली मुझे पता है कि यार देखो 208 प्लस आपको टारगेट करने ही करने हैं। अच्छा, अगर मैं ओबीसी की अगर मैं बात करती हूँ, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 214 से लेकर, ठीक है, 214 से लेकर आपका 222 कहीं न कहीं मुझे एक लिमिट लगती है इसमें। अगेन ईडब्ल्यूएस के लिए भी देखो यही होता है, 216 से 224 कर लो, ठीक है? इतना ही डिफरेंस होता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। एंड कभी-कभार ऐसा होता है कि ओबीसी की कम जाती है, ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा जाती है, कभी-कभार ईडब्ल्यूएस की कम जाती है, कभी-कभार ओबीसी की ज़्यादा जाती है, तो इनका थोड़ा आस-पास ही रहने वाला है। बाकी अगर एससी-एसटी की अगर हम बात करें, ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो मैं तो डेफिनेटली बोलूँगी कि 200 प्लस आपको टारगेट करना ही करना है, ठीक है? 200 प्लस टारगेट करना है एंड अदर्स के लिए तो ऑब्वियसली कम रहेगा, बिकॉज़ अगर मैं आपको थोड़ा-सा एक बार पिछला वाला दोबारा से एक बार दिखाऊँ, तो यहाँ पे अगर हम ट्रेंड देखेंगे, ठीक है, एससी-एसटी में 2%, ठीक है, 3% सिर्फ़ इतना ही आपका गैप है, उससे ज़्यादा गैप नहीं है। एंड लेकिन जब मैं यहाँ पे देखती हूँ, ये सेम अगर मैं गैप यहाँ पे सॉरी, मेरा ना गला बहुत खराब है, इसलिए मैं खुद भी सामने नहीं आ रही आज। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए कितना ज़्यादा गैप कम हो जाता है, ठीक है ना? सो इस तरीके से मेरा कट ऑफ रहने वाला है, थोड़ा 200 प्लस, डेफिनेटली 200 प्लस, राइट? एंड इन दैट एज वेल मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। मुझे नहीं लगता कि 234 क्रॉस करेगी। मुझे डेफिनेटली नहीं लगता कि 225 ईडब्ल्यूएस या ओबीसी क्रॉस करना चाहिए, ठीक है? चाहे पेपर ईजी है फिर भी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपका जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो गड़बड़ करेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीआई गड़बड़ करेंगे। डेफिनिटली एक अच्छी बात ये है कि इसमें नॉर्मलाइज़ेशन नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन आपका तब होता है जब 2 शिफ्ट में पेपर होता है। इस बार शिफ्ट आपकी एक ही हुई है। एक ही शिफ्ट होने के कारण नॉर्मलाइज़ेशन नहीं है, सो डेफिनिटली इस तरीके से मेरा कट ऑफ आपका रह सकता है। एससी-एसटी का डेफिनिटली मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं दोनों का एक बोलूँ एक सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर मुझे ऐसा लग रहा है कि 202 तो प्लस आप करो, ठीक है? इसके बाद लेट्स सी कि कितना है, 206 भी हो सकता है ये। सो दिस विल वेरी, बिकॉज़ आजकल क्या है ना, आजकल ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम मुश्किल आ रहा है या एग्ज़ाम ईज़ी आ रहा है। आजकल ये भी एक फैक्टर है कि जो लोग हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास भी बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, उनको भी एक ट्रेंड समझ में आ रहा है और वो बहुत ही स्मार्टली प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे थे, अगर मैं पेड कोर्स की मैं बात बताऊँ, तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट थे जो हमने पहले ही बता रखे थे कि चलो ये करना, ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज़ जब मैं प्रिपरेशन कराती हूँ, तो मेरा सिर्फ कांसेप्ट समझाना फोकस नहीं होता। मेरा फोकस ये होता है कि चलो यार अगर ये 2 लाइन भी है ना, तो इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है? कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? तो हम तो स्टार्टिंग से ही इस तरीके की प्रिपरेशन करते हैं। लाइक मैंने सेक्रेटरी जनरल का भी बात करी थी कि ऐसे आ सकता है, ठीक है? इस तरीके से अलग-अलग उनके पर्सनैलिटीज़ आ सकती है। हम ट्रेंड भी देख रहे थे, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। अगर आपको भी एनरोल करना है हमारे कोर्सेज़ में, तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे चैट के थ्रू हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, बिकॉज़ अगेन एक लिमिट होती है लोगों की इंटेलिजेंस की, राइट? सो आई थिंक 234 आई थिंक इज़ द लिमिट, या 235 मैक्सिमम, बट उससे ज़्यादा नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज़ इस वीडियो का आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो मुझे लगा कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए, जो मुझे लगता है। अगेन ये मेरा अनुमान है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा नहीं है कि अभी इसको फाइनल जब आंसर की आ जाएगी तो हम एक बार दोबारा इस पे बात करेंगे, ठीक है? सो चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप सब लोगों का एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाए। बाय बाय।